ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन करें। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दशरथ राज
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए अम्बे मैया की जय हो, शीतला मैया की जय हो, ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, छत्तीसगढ़ माता की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो। ग्राम टाटेकसा के सभी उपस्थित गणमान्यगण, सभी युवा साथी, नवदुर्गा समिति के सभी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभी हमारी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, आज बड़े ही पवित्र नवरात्रि के इस पक्ष में और माँ दुर्गा के ही पावन प्रांगण में आपके गांव में आने का अवसर मिला। आपके गांव में आप सब लोगों ने प्रेम से, श्रद्धा से और जैसे एक संत का स्वागत गांव में होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान के भक्त आए और हमको प्रसन्नता ना हो, संत के दर्शन का भाव ना हो, तो उस हृदय को कठोर कहा गया, उन आंखों को मोर पंख के समान कहा गया। लेकिन वो भाव, वो श्रद्धा हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारी परंपरा में है। हमारे माता पिता, दादा दादी, इनने हमको सिखाया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। यहाँ साधु शब्द लगाया, अर्थात वहां पे भी कामना की गई है कि मेरे दरवाजे में कोई साधु आ जाए, मेरे दरवाजे में किसी संत का दर्शन हो जाए, भूले भटके कोई संत आ जाए। और वही संतों के दर्शन से, सत्संग से, संतों के संस्कार से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण के रूप में, कभी भागवत के रूप में, समय समय में हमको जगाने के लिए दुर्गा पक्ष में दुर्गा माता आ जाती हैं, गणेश पक्ष में गणेश भगवान आ जाते हैं, कभी हम गौरा गौरी का पूजा करते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे तीज त्योहार, होली, दिवाली, पर्व, उत्सव है, वो हमें अपने संस्कृति से जोड़ के रखते हैं, हमारे भारतीयता से हमको जोड़ के रखते हैं। और नवरात्रि का पर्व तो साधना का पर्व है, ये उपासना का पर्व है। मैं भी एक माँ की सेवा में लगा हूं और संयोग देखिए कि आपके गांव में हम नवरात्रि में ही आए हैं, माता के पर्व में, माता के दरबार में, और माँ कौशल्या के निमित्त यह सभा का आयोजन किया गया है। ये भी बड़े संयोग की बात है। आज 3 गांव में कार्यक्रम बनाया गया है, नवा गांव, कनेरी और टाटेकसा। आज आपके क्षेत्र में है, कल मैं कवर्धा जिला पहुंच जाऊंगा, वहां दार गांव, गाका टोला और वीरेंद्र नगर में कार्यक्रम होगा। तो परसों में बोरला, पंडरिया पहुंच जाऊंगा, कोई कुर्दुर, आगर पानी में कार्यक्रम रहेगा। ऐसे प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला प्रखंडों में कार्यक्रम बन रहा है। और इस यात्रा का उद्देश्य भी आपको बताया गया, आपको पैम्पलेट भी दिया गया। और यहाँ बहुत लोग हैं जो जामड़ी पाट गए हैं, बहुत लोग गए हैं। माता मन गए हो, नहीं गए हो? एक आध बार पाटेश्वर धाम गए हो? एक कोई यूपी बिहार में नहीं है, यही दहन हमें तीर में है ना, राजनांदगांव से 50 किलोमीटर। और आप लोग तो राजनांदगांव भी नहीं जाते हो, सब अंदर अंदर रास्ता बना लिए हैं। भक्त लोग गए हैं टाटेकसा से? एक कोई गए हो तो हाथ उठाओ, कोई जो आश्रम देखे हो। नहीं गए हैं ना? हाँ देखो, उधर तो माता जी उठा गई, बहन उठा गई हाथ। कोई कोई गए हैं, अच्छा सुने हैं, है ना? कई लोग नहीं गए हैं तो सुने हैं। अभी बढ़िया बता रहे थे पाटेश्वर धाम है, तो इधर से बहुत गांव के लोग जाते हैं। और आपके गांव से और आगे हल्बी टोला, सलिया टोला, फुक्की मेटा, महाराष्ट्र के लोग पहुंच जाते हैं। और आपके क्षेत्र से भी लोग जाते हैं, पूरा डोंगरगढ़ क्षेत्र के लोग जाते हैं, छुरिया क्षेत्र के लोग जाते हैं। और समय समय में प्रवचन, बचपन से मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ।
कई लोग वहां नहीं गए होंगे, पर मुझे भी देखते आए हैं और सुनते रहते हैं। आजकल मोबाइल में भी बहुत लोग सुनते हैं। तो ये जामरी पाटेश्वर का जो नाम है वह कौशल्या धाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर मां भगवती के बहुत स्थान हैं, लेकिन राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या का कोई स्थान नहीं है। और हम छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम राम के मामा गांव में रहते हैं। ये भगवान राम का ननिहाल है। पूरे दुनिया में बताओ कोई दूसरा है? कोई राम को भगवान कहेगा, राम को स्वामी कहेगा, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया ही है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूं, मैं तो छत्तीसगढ़िया साधु हूं। तो हम ही हैं जो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि राम तुम्हारे भगवान होंगे, लेकिन हमारे लिए तो राम भांचा राम है, हमारे वो भांचा है। राम को भांचा कहने का यदि अधिकार किसी को है तो वो छत्तीसगढ़िया को है। क्यों? क्योंकि कौशल्या का यहाँ जन्म हुआ है। और यही कारण है कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा रामायण मंडली माताओं कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में। हर गांव में, बल्कि एक एक गांव में 2-2, 3-3 रामायण मंडली भी है। सबसे ज्यादा रामायण की पुस्तक कोई जगह है तो वो छत्तीसगढ़ में है। और सबसे ज्यादा राम राम कहने वाले पहली और अभी में अंतर आ गए हैं। अभी पहली असल नहीं का है, आजकल कई ठन निकल गए, यहाँ स्वामी वहाँ स्वामी, यहाँ गुरुदेव, कई जन तो हलो हाय हलो करत। लेकिन पहली की भाषा आपस में मिले तो धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। हम राम राम के सिवा दूसरी जुबान नहीं बोलते। राम ऐसे रमा छत्तीसगढ़ में कि 14 साल के वनवास में 11 साल तक भगवान राम छत्तीसगढ़ में विचरण किए। और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में राम जी का स्थान है। क्यों? क्योंकि ये उनका मामा गांव है, उनका सबसे प्यारा जगह। कहते हैं कि बालक माँ के पास जाएगा, बालक माँ के पास जाएगा, पिता भी डांट दे तो माँ के पास जाएगा, कोई कहीं से मार पड़े तो माँ के पास जाएगा, चोट लगे तो माँ के पास जाएगा। लेकिन माँ ही यदि दूर कर दे तो कहाँ जाएगा? तब उसको मामा की याद आती है। मामा मतलब डबल मामा। एक माँ की नहीं, डबल माँ करोगे तब होता है मामा। तो माँ से भी ज्यादा प्यार देने वाला कोई है तो मामा है। इसलिए भगवान राम जब पिता दीन मोहे कानन राजू और माँ के पास आए, माता कौशल्या मुझे रख लेगी, तो माता ने भी कह दिया जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सतावल समाना। तो भगवान राम ने निश्चय किया, अब पिता भी वनवास दे दिए, माँ भी बोल दी जंगल में जाओ, तो कहाँ जाएं? तो सीधे मामा गांव में आए। यही छत्तीसगढ़ में जंगल जंगल में घूमे। मैं तो मात्र 9 साल का था जब वो जंगल में मुझे माता पिता गुरुदेव को दे के चले गए। और 9 साल की उम्र में उस जंगल में गुरुदेव के साथ रहे और 10 साल 11 साल की उम्र में प्रवचन चालू किए और पूरा छत्तीसगढ़ घूमा, भारत घूमा, विदेश भी जाने लगा। जब मैं भारत के बहुत बाहर मॉरिशस गया जहाँ पर रामायण अकादमी है, तो एक पत्रकार ने मुझको पूछा, अंग्रेजी पत्रकार था, उसने कहा आप कहते हो आप राम के मामा गांव से आए हो, छत्तीसगढ़ से आए? मैंने कहा इसमें क्या दो मत है? तो है, हमारा सम्मान है कि हम राम के मामा गांव से आए हैं। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि राम हमारे भांचा है। तो उसने कहा तो आपके यहाँ रामायण की कितनी प्रतिष्ठा है, वहाँ कितना रामायण का नॉलेज है, कितना लोग रामायण को जानते हैं? मैंने कहा जो स्कूल भी नहीं गया है ना, गली में खेलने वाला बच्चा भी रामायण बोलता है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? रामायण जैसा कठिन ग्रंथ को गली में खेलने वाला बच्चा कैसे बोलेगा? तब मैंने उनको एक कविता सुनाई। अब वो कौन नहीं कहे, वो लेकर रहता, भटकन भटकन दही चटाकन लोहा लाटा बन में। आजकल ट्विंकल ट्विंकल यस पापा हो गए, आजकल हुल भुलावत लेखन। मैंने कहा ये जो कविता, अब विदेशी का जाने अटकन भटकन, वो कही हाँ बहुत बड़ी कविता हुई, अब वो लिख तो नहीं सके, सुनी स्टेप करीस। वो रामायण है। भगवान राम कैसे जंगलों में भटके थे, कैसे जंगल के कांटे से उनके कपड़े फट जाते थे, और वो पूरी कहानी को बड़े विस्तार से पवन दीवान जी बताया करते थे। ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी बताया करते थे कि वो रामायण है।
हमारे यहाँ तो बचपन से ही राम की लीला और रामायण पढ़ने की परंपरा, और अभी अभी तो कम हो गया, नहीं तो 9 दिन रामलीला खेलना, आखिरी दिन रावण मारना, रावण जलाना, कितना उत्साह, कितना रिहर्सल, एक महीना पहले रिहर्सल, यहाँ सियान। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।